हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम ब्लाउज की स्लीव की कटिंग देखने वाले हैं। स्लीव कटिंग का जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था उसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज करके इसे आपके लिए इजी बना दिया है ताकि स्लीव कटिंग में जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो ना हो और स्लीव की कटिंग करके ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट आ सके। ब्लाउज में आर्महोल की कटिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो स्लीव की कटिंग है ना वो भी सही तरीके से होनी चाहिए। स्लीव की कटिंग करना मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन आज की वीडियो में इसको और इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आपको ज्यादा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट चार्ट देख के आप हर साइज की स्लीव कटिंग कर सकते हो और फिटिंग आपकी एकदम प्रॉपर आएगी। यहाँ पे ये मेरे ब्लाउज का बैक पार्ट है, इसी से हम आर्म होल नापेंगे। तो अभी हम बस स्लीव कटिंग करना देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम स्लीव का ही मेजरमेंट लेंगे। स्लीव की कटिंग सिर्फ हम एक टाइप में नहीं, तीन टाइप की स्लीव यहाँ पे कट करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी स्लीव की लेंथ रहेगी वो 3.5 इंच रहेगी। उसके बाद हम थोड़ी सी बड़ी यानी कि जो हमारी शॉर्ट स्लीव होती है उसकी कटिंग करना हम देखेंगे, जो हमारी 5.5 इंच की रहेगी। और फिर हम लॉन्ग स्लीव की कटिंग करना देखेंगे, जो हमारी 10.5 इंच की रहेगी। अगर इन तीनों लेंथ में आपने स्लीव की कटिंग एकदम परफेक्ट तरीके से कर ली तो फिर आप हर साइज की स्लीव की कटिंग कर सकते हो। सेकंड हम देखेंगे कि हमारा आर्महोल कितने इंच पर रेडी हो रहा है, तो उसके लिए मैंने बैक पार्ट लिया हुआ है। आर्महोल का मेजरमेंट हमेशा आपको आपके बैक पार्ट से लेना होता है, आपको भी आपके बैक पार्ट को ले लेना है। और सबसे पहले आपको शोल्डर को माइनस करना है कि कितना शोल्डर आप स्टिचिंग में यूज करते हो, तो उतना यहाँ से आपको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जितनी आपके आर्महोल की गोलाई बच रही होगी उसको आपको चेक करके देख लेना है। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और इस गोलाई को नाप के देख लूंगी। तो ये गोलाई मेरी रेडी हो रही है 8.5 इंच पे। तो आर्महोल मेरा कितना आया, 8.5 इंच। अब जब आप स्लीव की कटिंग करोगे ना तो उसमें मार्जिन कितना रखना है, जितना आपने आपके बैक पार्ट में रखा है। तो यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन है, तो स्लीव में भी हम 1.5 इंच का ही मार्जिन लेंगे। अब बैक पार्ट को हम साइड में कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने स्लीव को कट करने के लिए फर्मा लिया है, लेकिन आपको फर्मा लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे फर्मे का यूज किया है। फर्मे को मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ, फैब्रिक जो रहता है उसे हमें 4 फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे फर्मे को डबल फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक को आप 4 फोल्ड कीजिएगा क्योंकि आपको 2 स्लीव रेडी करनी होती है। अभी मैं यहाँ पे सिंगल स्लीव रेडी करूंगी। स्लीव की कटिंग करने में सबसे पहले हम निशान लगाते हैं स्लीव की लेंथ के लिए। तो आपको स्लीव की लेंथ देख लेनी है। स्लीव की मेरी लेंथ कितनी है, 3.5 इंच। इसमें मैं 1 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पे। तो यहाँ से निशान लगा लेंगे हम 4.5 इंच पे। देखिए मैंने यहाँ पे लेंथ वाली लाइन का निशान लगा लिया है। अब दूसरी लाइन का निशान हम किस चीज का लगाते हैं, वो रहती है हमारी आर्महोल वाली लाइन। कि आर्महोल की गोलाई देने के लिए हमें कितने इंच पे निशान लगाना होगा, तो उसके लिए हम हमारा स्लीव डाउन चार्ट देख लेंगे। ये स्लीव डाउन चार्ट है, इसमें एक तरफ लिखी हुई है स्लीव की लेंथ और दूसरी तरफ लिखी हुई है कि आर्महोल वाली लाइन का निशान आपको कितने इंच पे लगाना होता है। तो अभी मैं देख लूंगी कि मेरे स्लीव की लेंथ कितनी है, 3.5 इंच है। आपको ये नहीं देखना है कि आपने निशान कितने इंच पे लगाया है, आपको देखना ये है कि आपको रेडी लेंथ कितनी चाहिए। तो रेडी लेंथ मुझे चाहिए 3.5 इंच। तो आर्महोल वाली लाइन का निशान मैं कितने इंच पे लगाऊंगी, 2.5 इंच पे। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगा लूंगी 2.5 इंच पे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 निशान लगाए हैं, एक लेंथ वाली लाइन का और आर्महोल वाली लाइन का। अब हम देखेंगे आर्महोल का राउंड हमें कितने इंच पे रेडी करना है। तो यहाँ पे आर्महोल राउंड कितना आ रहा है, 8.5 इंच। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से निशान नहीं लगा देना है 8.5 इंच पे। इस तरह से अगर आप 8.5 इंच पे निशान लगाओगे गोलाई देने के लिए, तो जो आपकी गोलाई है ना वो 9 इंच पे रेडी होगी। जितनी आपको गोलाई देनी होती है ना उसमें से आपको कुछ माइनस करके यहाँ पे निशान लगाना होता है, क्योंकि गोलाई देने के बाद जो आर्महोल रहता है वो आपका बढ़कर ही रेडी होता है। तो मेरा टोटल कितना है, 8.5 इंच। तो मैं यहाँ से कितना माइनस करके निशान लगाऊं। और ये जो हम माइनस करते हैं ना वो सब साइज में अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे स्लीव की लेंथ चेंज होती है वैसे जो हमारी आर्महोल वाली लाइन का निशान रहता है वो भी चेंज हो जाता है। सेम वैसे ही जब हमारा आर्महोल वाली लाइन का निशान चेंज होता है ना तो गोलाई में कितना माइनस करना है वो भी चेंज हो जाता है। तो उसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता था कि किसमें 0.75 इंच माइनस करे और किसमें हाफ इंच माइनस करे। तो उसके लिए भी मैंने एक चार्ट रेडी कर दिया है जिससे कि आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। तो देखिए स्लीव के लिए मेरा दूसरा वाला चार्ट है। इसमें एक साइड जो हमने आर्महोल वाली लाइन लिखी हुई है ना वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो आपने आर्महोल का निशान यहाँ पे कितने इंच पे लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको साइड में देख लेना है कि कितना माइनस करना है। मैंने आर्महोल वाली लाइन का निशान कितने इंच पे लगाया है, 2.5 इंच पे। तो मैं चार्ट में देख लूंगी कि 2.5 इंच पे मुझे अपनी गोलाई में से कितना माइनस करना होगा। तो 2.5 इंच में मैं अपनी गोलाई में से हाफ इंच माइनस करके निशान लगाऊंगी। अभी मेरी गोलाई का टोटल मेजरमेंट कितना है, 8.5 इंच है। आर्महोल वाली लाइन का निशान मैंने लगाया है 2.5 इंच पे। तो ये जो 8.5 इंच है मेरा, इसमें से मेरा माइनस हो जाएगा हाफ इंच। तो देखिए अभी ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, मैं एक बार और आपको इसको क्लियर कर देती हूँ। जो भी आप गोलाई का मेजरमेंट लेते हो ना उसका डायरेक्ट निशान कभी भी आप आर्महोल वाली लाइन पर नहीं लगा सकते हो।
उसमें से आपको हाफ इंच या 0.75 इंच माइनस करके निशान लगाना होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम हाफ इंच माइनस करें और कब 0.75 इंच माइनस करें? तो यहाँ पे मैंने इसीलिए सेकंड वाला चार्ट बनाया हुआ है। जब आप आर्म होल वाली लाइन का निशान 3 या 4 इंच पे लगाते हो तब आपको 0.75 इंच माइनस करना है, और जब आप आर्म होल वाली लाइन का निशान 2 या 2.5 इंच पे लगाते हो तो आपको आपकी आर्म होल की गोलाई में से हाफ इंच माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्लीव डाउन चार्ट देखना है। डाउन करने के बाद आपको माइनस चार्ट देख लेना है कि गोलाई में से हम कितना माइनस करें। तो इन दोनों चार्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या कम्युनिटी में मैं दोनों चार्ट को पोस्ट कर दूंगी, तो वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मेरी गोलाई है 8.5 इंच, तो उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूंगी। तो मेरा कितना आया? 8 इंच। यहां से मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। सिलाई मार्जिन मैंने आपको बताया है, हम 1.5 इंच का लेंगे। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट की गोलाई मेरी कितनी है? फ्रंट का जो मेरा राउंड है वो 11 इंच है। इसे आपको डिवाइड 2 करके निशान लगाना है। डिवाइड 2 करूंगी तो मेरा आएगा 5.5 इंच। यहां से मैं निशान लगा लूंगी 5.5 इंच पे। और जितना मार्जिन आपने आर्म होल वाली लाइन में रखा है उतना आपको फ्रंट राउंड में रख लेना है। दोनों लाइनों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम गोलाई देंगे। तो गोलाई देने से पहले आपको क्या करना है, जो आपकी लेंथ वाली लाइन रहेगी उसको आपको क्रॉस में मिलाना है आपकी आर्म होल वाली लाइन से। मिलाने के बाद इस लाइन के टोटल हम 2 सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने से जो इसकी गोलाई है ना वो देने में आपको इजी रहेगा, क्योंकि गोलाई देने में सबको कंफ्यूजन होता है कि हम किस तरह से राउंड दें जिससे कि हमारी जो स्लीव की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आए। तो परफेक्ट लाने के लिए आपको एक क्रॉस में लाइन खींच लेनी है और उस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकालने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 सेंटर निकाल लिए हैं। फर्स्ट सेंटर से मैं ऊपर आऊंगी 0.25 इंच, और जो सेकंड वाला सेंटर रहेगा उससे नीचे आना है 0.25 इंच। गोलाई देने के लिए नीचे से आपको निशान लगाना है सिर्फ 1 इंच पे, और अब कर्व को रख लेना है और इन तीनों पॉइंट को मिला देना है, तो आप आसानी से आपकी स्लीव की गोलाई दे पाओगे। देखिए मैंने तीनों पॉइंट को मिला लिया है। अब फोर्थ पॉइंट को हम ऊपर अपनी मार्जिन वाली लाइन से मिलाएंगे। तो जो आपकी मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना उससे भी आपको एक लाइन अंदर की तरफ आ जाना है। सिर्फ एक लाइन जितना आपको अंदर आना है इस तरह से। और अब इसे भी हम मिला देंगे। इस तरह से आपको आपकी स्लीव की गोलाई देनी है। अब जब आप स्लीव को अटैच करोगे ना तो आपको कहीं से भी स्लीव में झोल देखने को नहीं मिलेगा। आर्म होल की फिटिंग भी आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। इसको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद फ्रंट पार्ट में कैसे गोलाई देना है वो देखेंगे। स्लीव को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब बात करेंगे फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट में जो हम स्लीव ज्वाइन करते हैं ना उसे डायरेक्ट इस तरह से हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गहराई अलग अलग होती है ना, वैसे ही फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की स्लीव की कटिंग रहती है और बैक पार्ट के आर्म होल की जो स्लीव की कटिंग रहती है वो भी अलग अलग तरीके से होती है। तो ये तो हो गया हमारे बैक पार्ट के लिए। इस पे आपको बी लिख लेना है ताकि याद रहे जब आप स्लीव को ज्वाइंट करें। और ये हो गया आपके फ्रंट पार्ट के लिए। अब फ्रंट पार्ट में गहराई देंगे तो इसे भी मैंने ईजी कर दिया है आपके लिए। सबसे पहले सेंटर पे आपको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद सेंटर से आपको ऊपर आना है हाफ इंच। पहले गोलाई के लिए हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, अब मैं निशान लगा लूंगी हाफ इंच पे। हाफ इंच पे निशान लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो आपने फर्स्ट वाला सेंटर निकाला था इसका निशान आपको अभी भी दिख जाएगा। इसे 0.25 इंच आपको सिर्फ अंदर की तरफ आना है, और जो नीचे मैंने हाफ इंच के लिए निशान लगाया ना उससे मिला के इसको भी गोलाई में कट कर देना है। सेंटर से मैं हाफ इंच ऊपर आई और जो मैंने फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ आई, और बस हमने गोलाई में मिला दिया। अब इसको कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई। अब इसको वापस से हम इस तरह से फोल्ड करके बिछा के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से आपको फ्रंट और बैक के लिए शॉर्ट स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो इस स्लीव की लेंथ हमारी कितनी थी? 3.5 इंच। अब हम कटिंग करना देखेंगे 5.5 इंच वाली स्लीव को। तो उसमें क्या चेंज हो जाएगा वो भी आप ध्यान से समझिएगा। 5.5 इंच की स्लीव को कट करने के लिए वापस से मैंने यहाँ पे फर्मा ले लिया है। तो लेंथ अब हमारी कितनी हो चुकी है? 5.5 इंच। इसमें वापस से हम 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। तो मैं निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। निशान लगाने के बाद वापस से हम हमारा स्लीव डाउन चार्ट देख लेंगे।
अब इसमें आपको देख लेना है कि आपकी स्लीव की लेंथ कितनी है। तो मेरी स्लीव की लेंथ कितनी है, 5.5 इंच पे मुझे रेडी चाहिए। तो चार्ट में मैं देख लूंगी तो यहाँ से मुझे कितना डाउन करना है, 3 से 4 इंच तक मैं डाउन कर सकती हूँ, लेकिन 5.5 इंच तक भी आप 3 इंच डाउन लीजिए, यानी कि आर्महोल का जो निशान है वो आप 3 इंच पे लगाइए। अगर आपकी स्लीव की लेंथ 6 इंच है या उससे प्लस है तो फिर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी 5.5 इंच के लिए हम आर्महोल वाली लाइन के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पे। तो लेंथ वाली लाइन से आपको इंच टेप को रख लेना, निशान लगाना है 3 इंच पे। इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। फ्रंट राउंड के लिए निशान लगा लेंगे तो ये हमारा सेम ही रहेगा 5.5 इंच, क्योंकि मेजरमेंट वही है, सिर्फ हमने स्लीव की लेंथ चेंज की है, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे आर्महोल गोलाई के लिए। तो कैसे, हम उसी तरह से हमें निशान लगाना है जैसे हमने अपनी 3.5 इंच वाली स्लीव के लिए लगाया था। तो यहाँ पे आपका ये चीज चेंज हो जाएगी। गोलाई देने का जो तरीका है उसमें से आपको ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हमारा माइनस चार्ट देख लेंगे। अभी हमने आर्महोल वाली लाइन का निशान कितने इंच पे लगाया है, 3 इंच पे। तो जितनी भी हमारी गोलाई है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 0.75 इंच। तो गोलाई हमारी कितनी है, 8.5 इंच। पहले हमने कितना माइनस किया था, हाफ इंच। अब हम माइनस करेंगे 0.75 इंच। तो हमारा कितना आया, 7.75 इंच। यानी कि यहाँ से अब जो हमारा गोलाई का निशान है वो हमें लगाना होगा 7.75 इंच पे, और 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। वापस से गोलाई देने के लिए आर्महोल वाली लाइन को लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में मिलाएंगे और इसके टोटल 2 सेंटर निकालेंगे। फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आएंगे, सेकंड सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे, और लास्ट जो हमारी मार्जिन वाली लाइन रहेगी उससे 1 लाइन जितना हम अंदर की तरफ जाएंगे। अब कर्व को रखते हुए इसकी गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए आपको नीचे से निशान लगाना है 1 इंच पे। गोलाई का जो निशान रहता है ना वो हर तरह के स्लीव में फिक्स ही रहता है। स्लीव की गोलाई देने के बाद अब गोलाई में मैंने 0.75 इंच माइनस किया था ना, तो इस गोलाई को मैं नाप के देख लूंगी कि ये मेरी 8.5 इंच पे रेडी हो रही है या नहीं हो रही। इंच टेप को रखूंगी और इस गोलाई को चेक करके देख लूंगी। 7.75 इंच पे मैंने निशान लगाया था और ये फिक्स मेरा रेडी हो रहा है 8.5 इंच पे। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव को कट कर लिया है। ये हो गया हमारे बैक का। और फ्रंट के लिए अब हम गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर है इससे 0.25 इंच बाहर की तरफ आएंगे। बाहर की तरफ आने के बाद सेंटर से आपको हाफ इंच ऊपर आना है और इसको गोलाई में मिला देना है। तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई। और स्लीव की लेंथ हमारी कितनी थी, 5.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 2 तरह की स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब थर्ड वाली यानी कि 10.5 इंच की लेंथ वाली स्लीव को हम कट करना देखेंगे। आपकी स्लीव की लेंथ जो भी रहे इस वीडियो को आपको देख लेना है और उसके अकॉर्डिंग आप स्लीव की कटिंग कीजिएगा। फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। स्लीव की लेंथ अब हमारी कितनी है, 10.5 इंच। मैं 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 11.5 इंच पे। आर्महोल वाली लाइन के लिए निशान लगा लेंगे तो उसके लिए हम हमारा स्लीव डाउन चार्ट देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि अब स्लीव की लेंथ हमारी 5 से प्लस है, यानी कि मैंने आपको बताया है 5.5 इंच तक की स्लीव में आप आर्महोल का निशान 3 इंच पे लगाइए। लेकिन जैसे ही आपकी स्लीव की लेंथ 6 इंच या उससे ज्यादा जा रही होगी तो फिर आपको कितने इंच पे निशान लगाना है, 4 इंच पे। अब चाहे आपकी स्लीव की लेंथ 20 इंच हो, 22 हो, तब भी आपको निशान 4 इंच पे ही लेना है। तो यहाँ से मैं आर्महोल वाली लाइन का निशान लगाऊंगी 4 इंच पे, और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से वापस से फ्रंट राउंड का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट राउंड का निशान भी आपका चेंज हो जाएगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है ना तो यहाँ का राउंड आपका चेंज होता जाता है। तो वो आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देख लेना है। मैं अभी 5.5 इंच पे ही निशान लगाऊंगी और यहाँ से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। जैसे आप लंबाई चेंज करते जा रहे हो ना, तो जहाँ पे भी आपकी स्लीव की लेंथ खत्म हो रही होगी वहां से आपको बॉडी मेजरमेंट से उस राउंड को चेक करके देख लेना है कि आपका फ्रंट का राउंड कितना आ रहा है। ये हर साइज में आपका फिक्स नहीं रहेगा। अब हम निशान लगाएंगे आर्महोल गोलाई के लिए। तो आर्महोल गोलाई में हम कितना माइनस करेंगे, तो जब भी आप आर्महोल वाली लाइन का निशान 4 इंच पे लगा रहे होगे तो आपको आपकी गोलाई में से 0.75 इंच माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 3 इंच और 4 इंच में आपका फिक्स रहेगा 0.75 इंच। तो अभी हमने 8.5 इंच में से 0.75 इंच माइनस करके कितने इंच पे निशान लगाया था,
7.75 इंच पे, वापस से मैं निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे। 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, दोनों लाइनों को मिला देंगे। गोलाई देंगे तो गोलाई देने के लिए लेंथ वाली लाइन से आर्म होल वाली लाइन को हम क्रॉस में मिलाएंगे इस तरह से। इस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकालेंगे। फर्स्ट सेंटर से 0.25 इंच बाहर की तरफ आएंगे और जो सेकंड वाला सेंटर रहेगा उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। फिटिंग वाली जो आपकी लाइन रहेगी मार्जिन की, उससे आपको एक लाइन जितना बाहर की तरफ आना है इस तरह से। अब नीचे की तरफ वापस से हम कितने इंच पे निशान लगा लेंगे, 1 इंच पे। कर्व को रखेंगे और तीनों पॉइंट को मिलाते हुए स्लीव की गोलाई देंगे। देखिए इस तरह पूरी फिनिशिंग के साथ आपकी स्लीव की गोलाई आनी चाहिए। अब इस गोलाई को हम चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और इस गोलाई को चेक करके देख लूंगी, क्योंकि मैंने निशान लगाया था 7.75 इंच पे और मुझे गोलाई रेडी चाहिए 8.5 इंच पे। तो यहाँ पे जो मेरी गोलाई आ रही है वो 8.5 इंच पे ही रेडी आ रही है। तो इस तरह से आपको 0.75 इंच माइनस करते हुए गोलाई के लिए निशान लगाना है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे तो फ्रंट पार्ट में गोलाई देने का जो मेथड है वो हर साइज की स्लीव में सेम ही रहेगा, उसमें कुछ भी आपका चेंज नहीं आएगा। नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 1/2 इंच पे। फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटर रहेगा उससे 0.25 इंच बाहर की तरफ आएंगे और गोलाई में मिलाते हुए इसको कट कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई। और स्लीव की लेंथ हमारी कितनी है, 10.5 इंच। आई होप कि आपको हर तरह की स्लीव की कटिंग समझ में आई हो। आपके स्लीव की जो भी लेंथ रहेगी ना उसे आप वीडियो में देख सकते हैं और वीडियो के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग कर सकते हैं। फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। आर्म होल में आपको कोई झोल नहीं आएगा, आपको स्लीव कहीं से लूज लगेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।